हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्तिष्क JNMT। दोस्तों, मैं आज इस सेशन में 12th का केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 बताने वाला हूं। और 1 2 जो नहीं देखे हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हैं। या डायरेक्ट आप चैनल का प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। वहाँ हिंदी का मिल जाएगा, फिजिक्स का मिल जाएगा, बायो का मिल जाएगा, और ग्रामर भी मिल जाएगा, और इसका तो मिल ही जाएगा। चलिए, तो बिना समय गवाए हुए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन 1 है, देखिए, जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है। ऑप्शन ए है लेड डाइऑक्साइड घुलता है। ऑप्शन बी है H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। या सी होगा लेड इलेक्ट्रोड के ऊपर लेड सल्फेट का परत जम जाता है। या डी होगा गंध काल का सांद्रण घट जाता है। बताइए इसका सटीक जवाब। इसका सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में। देखिए, हम समय बहुत कम लेते हैं और उसी में रिवाइज बहुत ज़्यादा करा देते हैं क्वेश्चनों का, ठीक है, इसलिए अब बने रहिए। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया गया है। यानी Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Ag बनेगा, और Sn 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा, Sn बनेगा। यानी कि देखिए, इसका फाइनली बता देता हूँ, इसको कैसे होगा सो बताऊंगा। फिलहाल आप ऑप्शन डी मार लीजिए। बताया है ना कि आपका सेपरेट वीडियो बन जाएगा न्यूमेरिकल का। चलिए आगे चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जो है वो किस तरह का सेल है। ऑप्शन ए है प्राथमिक सेल, ऑप्शन बी है द्वितीयक सेल, ऑप्शन सी है ईंधन सेल, या ऑप्शन डी होगा लेड संचायक सेल। तो इसका सटीक जवाब आपको पता है, सी नंबर हो जाएगा, यानी ईंधन सेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चौथा नंबर में, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड कौन होता है वो बताइए। ऑप्शन ए है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड, उदासीन इलेक्ट्रोड, या इनमें से कोई नहीं। इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। एनोड क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, समझे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं, क्या कहते हैं। ए है धात्विक चालक, बी है विद्युत अपघट्य चालक, सी होगा कुचालक, या डी होगा इनमें से कोई नहीं। सटीक जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी धात्विक चालक हो जाएगा, समझे। चलिए नेक्स्ट, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सबसे अच्छा, अगर ये आपको पता नहीं है तो समझिए केमिस्ट्री आप नहीं पढ़े हैं। चलिए फिर से सुन लीजिए, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे हम क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन ए है विद्युत अपघटनित सेल, बी है गैल्वेनिक सेल, सी है चालकता सेल, या डी होगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट, 6 हो गया। 7 नंबर में चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 इनमें किसे अपकृत नहीं करेगा। ऑप्शन ए है Fe3 धनायन, या बी यहाँ धनायन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और बी में है Cu 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और सी में है Au 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और Ag 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। बताइए इसमें क्या होगा, जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसमें अपकृत नहीं करेगा। सही बताइए, जवाब क्या होगा, यानी कि Fe3 जो है वो धनायन वो अपकृत नहीं करेगा हाइड्रोजन H2 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। बताइए ऑक्सीकरण विभव किसका अधिक होगा, जिंक का, कॉपर का, Ag का, या Mg का। मैग्नीशियम और सिल्वर है, बताइए किसका होगा, कॉपर का विभव सबसे अधिक होता है Cu का, ठीक है, समझे। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन में। 9वां नंबर है, सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्रतिफल है क्या प्राप्त होगा। 9वां नंबर में बताइए, F2Na या F2H2 या O2Na या O2H2 क्या प्राप्त होगा सोडियम फ्लोराइड के NaF यानी जलीय घोल का H2O के साथ घोल में विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद का प्राप्त क्या होगा, धन पर O2 और ऋण पर H2, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, समझे। चलिए आइए नेक्स्ट में।
10वां नंबर है बेरिक सल्फेट के संतृप्त घोल का बेरिक सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालक 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स से विशिष्ट सुचालकता 8 × 10⁻⁵ ओम मीटर सेंटीमीटर इनवर्स है। तो BaSO4 का Ksp है, क्या हो जाएगा? फिलहाल इसको आप लोग सिर्फ ऑप्शन जानिए कौन सही है कौन गलत है। चलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 10⁻⁸ एम स्क्वायर। यानी इसका न्यूमेरिकल को हम बताए हैं कि आपको सेपरेट वीडियो बन जाएगा, इस पर टेंशन नहीं लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर में न्यूमेरिकल है, बेंजीन से है, क्या बनेगा से। चलिए इसका सिर्फ ऑप्शन जानिए, इसका सही ऑप्शन आपको हो जाएगा ए में। कैसे होगा वो उसका अलग वीडियो बना हुआ है। चलिए आगे 12 नंबर में चलते हैं। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर कहा है एक विद्युत अपघट्ट क्या है, मैंने क्या बनाता है। ए है बिलियन में जटिल आयन बनाता है। बी है केवल विद्युत प्रवाहित करने पर आयन देता है। क्या होगा इसका? दो ही नहीं 3 गो ऑप्शन है, तो फिलहाल 2 ही गो में आंसर छुपा हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी बिलियन में जटिल आयन बनता है। चलिए 12 तक हो गया, अब 13 में चलते हैं। आइए 13 में चलते हैं। देखिए वो 2 बचा हुआ था ना, उसी का 2 यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसका तो उधर ही आंसर हो गया है ना। तो 13 में चलते हैं डायरेक्ट। 13 का क्वेश्चन है प्रबल विद्युत अपघट्ट वे हैं जो, ऑप्शन ए है जल में शीघ्र घुल जाते हैं, बी है विद्युत प्रवाहित करते हैं, या सी होगा उच्च तनुता पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं, या डी होगा सभी तनुताओं पर आयनों में व्यक्त हो जाते हैं। बताइए इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यानी सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं, उसे हम प्रबल विद्युत अपघट्ट बोलते हैं। यानी डी नंबर ऑप्शन मेरा सही है। जो इस चैनल पर नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन जाता रहेगा, और सेशन को लाइक जरूर करेंगे। चलिए 14 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अपकारक पदार्थ है? बताइए सबसे शक्तिशाली कौन है अपकारक? F2, Cl2, I2 या Br2 कौन होगा? बताइए। सी नंबर हो, यानी I2 है ना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। जो लास्ट वाला आयोडाइड है वो बहुत ही सबसे शक्तिशाली अपकारक है। तो सबसे कम कौन हो जाएगा? समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक, ऊपर बोला क्या अपकारक, निचले क्या बोल रहा है 15 नंबर में ऑक्सीकारक। बताइए इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए, फ्लोराइड है ना, इसीलिए ऊपर वाला के क्लियर नहीं किए, ठीक है। यानी अपकारक सबसे शक्तिशाली कौन? I2, और सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक F2। अब उल्टा बोल देगा कि कमजोर अपकारक कौन है, तो फ्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। उल्टा बोल देगा, या शक्तिशाली ऑक्सीकारक बोला है ना, तब कमजोर ऑक्सीकारक बोलेगा तो कौन है? आयोडाइड। चलिए ऐसा तो क्वेश्चन 2 को नहीं है, वो अलग से बता दिए। चलिए 16 नंबर में चलते हैं। फैराडे का विद्युत विच्छेदन क्या है? 16 नंबर में है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीयक नियम संबंधित है ना। फैराडे का विद्युत विच्छेदन द्वितीय नियम, कौन सा नियम बोला है? द्वितीय नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धनायन के परमाणुओं संख्या से, बी है विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार के, सी है ऋणायन के परमाणु संख्या के, या डी होगा धनायन के वेग से। बताइए इसका सटीक जवाब कौन होगा? यानी विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार के, है ना, ए बी नंबर ऑप्शन। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम है किससे? विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार के। चलिए 17 नंबर में चलते हैं। 17 नंबर मेरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? बताइए सबसे अच्छा क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बताइए लेक्लांसो सेल होगा, लेड स्टोरेज बैटरी होगा, या सांद्रण सेल होगा, या इनमें से सभी होगा? बताइए क्या हो जाएगा? लेड स्टोरेज बैटरी, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही द्वितीयक सेल है। चलिए 18 नंबर में 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है। बताइए कितना मुक्त करेगी 18 नंबर में? यानी 31.75 ग्राम कॉपर। चलिए ये भी बताएंगे, सिंपल है, बनाने में अच्छा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर में इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये तो सिंपल है जी, है ना। बताइए इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 4.8 × 10⁻10 कूलम, या 1.6 × 10⁻19 कूलम, या सी होगा 4.8 × 10⁻10 AMU, या डी होगा 1.5 × 10⁻11 AMU। इसका सटीक जवाब क्या होगा? बताइए आप लोग। सबसे सिंपल, ये नहीं जाने तो कुछ नहीं जाने, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इलेक्ट्रॉन पर यानी 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में चलता हूँ डायरेक्ट।
क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। कौन होगा बताइए? ए है ओम मीटर, बी होगा ओम 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 पर सेंटीमीटर, या सी होगा ओम सेंटीमीटर, या डी होगा ओम पर सेंटीमीटर। इसका सटीक जवाब क्या? ओम पर सेंटीमीटर, सॉरी। बताइए इसका 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी सी होगा ओम सेंटीमीटर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट इकाई जो होगा ओम सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 21 नंबर मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। विद्युत अपघटन का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था बताइए? ऑप्शन ए है लेमार्क ने, ऑप्शन बी ओस्टवाल्ड ने, या सी फैराडे ने, या डी आर्रहीनियस ने। इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? फैराडे ने दिया। किसने दिया था? फैराडे। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे ने दिया था। आप लोग पढ़े होंगे कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम है ना। चलिए आगे 22 नंबर में, फैराडे का प्रथम नियम सभी का याद होना चाहिए। बताइए 22 नंबर में क्या हो जाएगा? ई बराबर MCQ, या एम बराबर ECT, या ई बराबर HV, पी बराबर NRT। कौन हो जाएगा? फैराडे का नियम बी नंबर, यानी M = ECT। बाकी विश्लेषण आगे। चलिए आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक। सबसे अच्छा क्वेश्चन। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है, ए है ग्राम, बी होगा ग्राम पर एम्पियर, या सी होगा ग्राम पर कुलाम, या डी होगा कुलाम पर ग्राम। बताइए इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, यानी ग्राम पर कुलाम, प्रति कुलाम। समझे? यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है ग्राम प्रति कुलाम। चलिए 24 नंबर में, एक फैराडे होता है, सबसे अच्छा और सिंपल क्वेश्चन। एक फैराडे होता है कितना कुलाम के बराबर? बताइए आप लोग। 96,500 कुलाम, या 96,500, सॉरी पहला में है 69,500 कुलाम, बी है 96,500 कुलाम, या 96,500 कुलाम लगभग में, या इनमें से कोई नहीं। यानी 96,500 कुलाम होता है लेकिन लगभग में होता है, ठीक है, एक्चुअली नहीं होता है। 96,500 लगभग होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। चलिए 25 देख लीजिए। फैराडे की इकाई, सबसे अच्छा और सिंपल क्वेश्चन। बताइए फैराडे की इकाई क्या है? ए है एम्पियर, बी है सी, या सी होगा सी पर मोल, या डी होगा सी पर सेकंड। चलिए बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, सी पर मोल। समझ रहे हैं? चलिए आगे 26 नंबर में, सेल स्थिरांक है, किसका है? सेल स्थिरांक कौन है? यानी ए में है L/A, बी में है A/L, सी में है A/L, या डी होगा A+L। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी L/A। समझ गए? चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में। चलिए देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, विलयन की चालकता क्या है? विलयन की चालकता समानुपात होती है। ऑप्शन ए तनुता के, ऑप्शन बी आयनों की संख्या के, ऑप्शन सी विलयन का आयतन के, या ऑप्शन डी होगा विद्युत घनत्व के। इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी आयनों की संख्या के समानुपाती होती। कौन? विलयन की चालकता। समझे? चलिए 28 नंबर में, कोलराउस का नियम है। बताइए, आप लोग कोलराउस पढ़े होंगे तो याद होगा। कोलराउस का नियम क्या होता है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। कौन होगा सही? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा m इन्फिनाइट = लैम्डा प्लस, और प्लस में लैम्डा माइनस, ये मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। जो नए होंगे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जाता रहेगा, और सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए 29 नंबर में चलते हैं डायरेक्ट। विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए है प्रतिरोध पर, बी है समय पर, सी है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, या डी होगा विद्युत धारा पर। बताइए इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? यानी प्रतिरोध पर जो है वो निर्भर नहीं करते। कौन? विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा, ठीक है। चलिए 30 नंबर में, चालकता की इकाई सबसे
सिंपल क्वेश्चन है ना। चालकता की इकाई है, बताइए चालकता की इकाई क्या होगा। ए में ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर या ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या सी होगा ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बताइए इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा। यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाता है चालकता यानी कंडक्टिविटी का यूनिट इकाई। चलिए आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। बताइए प्राप्त मात्रा किसके बराबर होगी। 1 ग्राम समतुल्य के, 1 ग्राम मोल के, या सी विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, या डी आधा ग्राम समतुल्यांक के। बताइए इसका यानी किसका बराबर हो जाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, कोई बकवास नहीं, सीधा रिवीजन की मोड में है, ठीक है, बकवास नहीं। चलिए आगे 32 नंबर में वैद्युत अपघट्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कैथोड कहेंगे, एनोड कहेंगे, एनोड या कैथोड में कोई एक कहेंगे, या तो इनमें से कोई नहीं कहेंगे। चलिए बताइए 32 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाए, कैथोड क्या कहेंगे, ऑप्शन ए यानी कैथोड कहेंगे, ठीक है। घोल में प्रविष्ट करता है यानी वैद्युत अपघट्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसके हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। चलिए आगे 33 नंबर क्वेश्चन में द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, कौन मुक्त होता है। NaCl के विद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन मुक्त होता है, Na यानी क्लोरीन, या बी होगा सोडियम, सी होगा सोडियम अमलगम, या डी होगा हाइड्रोजन। बताइए इसका सटीक जवाब कौन हो जाएगा। कैथोड पर कह रहा है तो सोडियम हो जाएगा यानी Na हो जाएगा, समझे। एनोड पर कहता है तो Cl हो जाता है, एनोड पर Cl। चलिए आगे 34 नंबर क्वेश्चन में 34 नंबर क्वेश्चन है एक मोल एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, कितने आवेश की आवश्यकता होगी। चलिए इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकली है, बन जाएगा सिंपल से, बाकी हम दूसरे सेशन में बता देंगे। 34 नंबर का सही बताइए। फिलहाल आप लोग इसका ऑप्शन से सिर्फ जानिए यानी 3.0 × 10⁵ कूलम्ब। चलिए आगे 35 नंबर क्वेश्चन में NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर मुक्त होता है, क्या कैथोड पर, NaCl में कैथोड पर क्या मुक्त होता है। ए है Na, बी है Cl2, सी है H2, या डी होगा O2। बताइए क्या होगा, H2 मुक्त होगा, है ना। विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड NaCl के तनु जलीय NaCl और H2O के प्रवाहित यानी तनी विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर जलीय विलयन में, समझ रहे हैं, यानी H2 कैथोड पर मिलेगा। चलिए आगे 36 नंबर क्वेश्चन में 36 नंबर का क्वेश्चन है ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव का क्रमशः +0.68 वोल्ट, दूसरा है यानी बी का है -2.05 वोल्ट, और एक है -0.50 वोल्ट है। इनकी अपचयन शक्ति का क्रम है। देखिए विभव है ना तो इसमें प्लस माइनस कोई मायने नहीं रखता मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए, तो इसका सबसे ज़्यादा जो होगा विभव वोल्ट है वही ज़्यादा होगा, शक्ति ज़्यादा होगा उसका, यानी कि किसका ज़्यादा होगा इनमें 2.50 इसको ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद कौन है, ये तो नहीं है, ए हो जाएगा यानी बी नंबर हो जाएगा, ए हो जाएगा बी, ए होगा इसका सबसे बड़ा हो जाएगा बी वाला, और दूसरा नंबर पर आएगा ए वाला, और तीसरा नंबर पर आएगा सी वाला। चलिए यानी ये हो जाएगा कौन हो जाएगा सी नंबर, यानी सॉरी डी नंबर हो जाएगा, बी बड़ा है उसके बाद सी उसके बाद ए, यानी ये सबसे छोटा। चलिए 36 नंबर हो गया। 37 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन है विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं कौन। ऑप्शन ए है विद्युत अपघट्य, ऑप्शन बी विद्युत अपघट्य, या सी H2O का अणु, या डी तांबे के तार। बताइए क्या हो जाएगा, वैद्युत अपघट्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विलयन में विद्युत का संचालन कौन करता है, वैद्युत अपघट्य। चलिए 38 नंबर में देखते हैं किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है, क्या होता है, धनायन होगा, बी में शून्य होगा, या सी में ऋणायन होगा, या डी होगा इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा,
बी नंबर हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। अर्थात किसी सेल अभिक्रिया की समयावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0 यानी शून्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है Zn वाई Zn धनायन 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या CuS है, क्या है, ए है वेस्टर्न सेल, बी है डेनियल सेल, सी है कैलोमल सेल या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही, यानी डेनियल सेल है। ऐसा रहेगा तो समझिएगा डेनियल सेल। समझिए आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों तरफ से हो जाना चाहिए, तो इसके लिए विद्युत वाहक बल कैसा होना चाहिए, धनात्मक, ऋणात्मक, स्थिर या शून्य। विद्युत वाहक बल रेडॉक्स अभिक्रिया कब होगा, जब उसके सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा, तो उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए समझिए आगे चलते हैं। चलिए समाप्त हो गया। चौथा है रासायनिक बल गतिकी। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, तीसरा ही सेशन तक रहने दीजिए। समझे।